मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, मसीह के लहू से, खुदा के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु आमेन, नाम आमेन, ला, आमेन। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आमीन। सबको जय मसीह। आमेन, आमेन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। तो यीशु के साथ नया जीवन, यीशु के साथ नया जीवन के लिए नींव बुनियाद डाला गया है, इसके बारे में हम कल सीख रहे थे। पहले कुरिन्थी पत्री में से 3:11। ये आप सबको ध्यान में रखना होगा हमेशा। हमारा बुनियाद बताइए, मैं सवाल कर सकता हूँ कभी भी किसी से, कोई भी भाई से, कोई भी भाई बहन से, तो आप जल्दी से वो वचन को अगर बाइबल में से पढ़ेंगे या बिना देख के याद कर कर अपने हृदय में रखेंगे तो बोल सकेंगे। हमारा बुनियाद क्या है? हमारा बुनियाद पहले कुरिन्थियों की पत्री 3:11 नींव डाला गया है, और वो नींव यीशु मसीह खुद है, और वो नींव डालने वाला यीशु मसीह खुद है। हमारा नया जीवन यीशु मसीह के बुनियाद पर खड़ा है, और अब से हम उस बुनियाद पर हमारे जीवन को बनाने में, बढ़ाने में सीखेंगे। तो ये नया जीवन का बुनियाद बाइबल में से, नया नियम में से कुरिन्थियों की पहली पत्री 3 अध्याय 11 वचन, मतलब बाइबल में से ही हमें मालूम पड़ा है कि हमारा नींव, हमारा बुनियाद रखा गया। तो बाइबल को परमेश्वर के वचन मानना चाहिए। बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल इज द वर्ड फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर के वो सारे नया जीवन के बातें बाइबल में से ही मिलते हैं। ये मानना होगा, ये हमें मानना होगा। तो आइए बाइबल के बारे में आज थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, बाइबल के बारे में जानेंगे हम। बाइबल का मतलब होता है, मीनिंग होता है किताबें। किताबें, बाइबल एक पुस्तक, एक किताब के समान आज हमारे हाथ में है, लेकिन बाइबल का असली मतलब होता है कुछ किताबें, अलग अलग किताबें, अलग अलग लोग लिखे थे। हम कई बार सीखते आए हैं कि 40 लोगों को लगभग 1600 साल के अंतराल में पहला पुस्तक जो लिखा गया था, आखिरी पुस्तक लिखने तक 1600 साल, 1600 साल लग गया। और लिखने वाले मनुष्य ही लिखे थे, लेकिन पवित्र आत्मा का प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के प्रकाशन से अलग अलग लोग लिखे थे, अलग अलग लोग, पूरे 40 लोग। और बाइबल में 2 भाग होते हैं, आप जानते हैं। पुराना नियम, जिसमें
39 बुक्स होते हैं, 39। और नया नियम जिसमें 27 किताबें होते हैं, पूरे 66 किताबें जोड़कर पवित्र आत्मा ने परमेश्वर परमेश्वर का वचन को बनाया, पूरे 66 किताबों को, और उसका नाम दिया गया है होली बाइबल। होली बाइबल, पवित्र शास्त्र। होली बाइबल में दो भाग होते हैं, पुराना और नया नियम, जिसमें 39 किताबें पुराने नियम में, 27 किताबें नया नियम में। और इसमें सृष्टि की रचना से, मानव निर्माण से, उत्पत्ति से लेकर हमें सिखाने वाले कई पुस्तकें हैं। और भविष्य के लिए आज तक जो हुआ वो इतिहास है, हिस्ट्री। और कल जो होगा वो भविष्य के बारे में बताने वाले प्रोफेसीज। प्रोफेसीज के भी भविष्य के बारे में बताने वाले, कल क्या होगा वैसा ही होगा जैसे बाइबल में बताया गया। कल क्या होगा पहले से बाइबल में बताया गया है, वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर पहले से योजना बना के रखा है। परमेश्वर जो करना चाहता है वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से बताया है, वो ऐसा ही करेगा। दानियल को यीशु मसीह के जन्म होने से पहले 550 साल, 550-70 साल पहले दर्शन में दिखाया गया था। वो कौन सा समय होगा? उद्धारकर्ता जन्मेगा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र आएगा, वो समय। और वो समय में कौन सा राजा संसार में राज करता होगा, और उससे पहले कितने राजाओं का आना होगा, दानियल के बाद कितने राजाओं का आना होगा, और वो आखिरी राजा जो आएगा उसके राज में यीशु मसीह का, मसीहा का, वहां पर यीशु का नाम नहीं था, मसीहा था, मसीहा का निकलना होगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। और दानियल में और भी भविष्य के बातों का जिक्र किया गया है, और वैसा ही हो रहा है। यहेजकेल में भविष्य भविष्य के बारे में बताया गया है, यशायाह में बताया गया है, जकरिया में बताया गया है। और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, प्रकाशित वाक्यों में जो बाइबल का आखिरी किताब है 66वां, उसमें तो सारे बातें भविष्य के बारे में बताया गया, और वो वैसा ही हो रहा है, और वैसा वैसा ही होंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल, होली बाइबल के पुस्तकें अलग अलग पुस्तकें हैं, लेकिन जब एक एक पुस्तक को खोलेंगे तो हम पाते हैं कि पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, आज 36वां अध्याय पढ़ा गया है, जिसमें कितना वचन पढ़े हैं हमने? कितना वचन पढ़े हैं? 39। जितने भी हो, वचन डिवाइड हो गया है, अध्याय डिवाइड। पहले से अध्याय नहीं थे। जब ये 40 लोग 1600 साल के अंतराल में होली बाइबल के पुस्तक को लिख रहे थे, उस समय एक ही किताब के समान लिख रहे थे। वहां कोई अध्याय नहीं था, कोई वचनों का विभाग नहीं हुआ था। ये हुआ था सन 1227 में। सन 1227 में अध्यायों का डिवीजन हुआ। तब तक एक एक पुस्तक, अलग अलग पुस्तकें थे, सब मिलकर होली बाइबल कहा जाता थे। लेकिन अध्यायों का पवित्र आत्मा ने कुछ लोगों को प्रेरणा दिया। हमारे इन दिनों में हम जो पढ़ रहे हैं, तो 13वीं सदी से बाद में आने वाले 14 सदी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आज 21 सदी में हम सब पढ़ने वालों को सुविधा हो, इसलिए बाइबल के किताबों को अध्यायों में बांटा गया।
डिवाइड किया गया। और विस्तार से फिर से एक बार 1591 में 1591 में फिर से हमारे सुविधा के लिए अध्यायों का और वचनों का रिवीजन हुआ। अब जो बाइबल हम पढ़ते हैं, अब जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं, कितने अध्याय है पूरे बाइबल में, कितने वचन है, ये पूरा रिवीजन हुआ था सन 1591 में। बाइबल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा नींव बाइबल के वचन के द्वारा ही डाल दिया गया है नया जीवन जीने के लिए। हमारा नया जीवन का बुनियाद बाइबल में से है, लेकिन इसलिए हम बाइबल को जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है। आज जो 36वां अध्याय पढ़ा है, सब अधिपति अधिपति एसाव के संतान, मुश्किल है वो नाम पढ़ना, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ने से पवित्र आत्मा का ब्लेसिंग हम पर उतर आता है। जैसा भी हो वचन, वो परमेश्वर के ओर से है, परमेश्वर का वचन है। नाम हो, इतिहास हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जोर जोर से, ताकि हमारे सारे भाई बहनें सुने। तो पढ़ने वालों को, सुनने वालों को परमेश्वर की आशीर्वाद मिलता है। वचनों में आशीर्वाद है। नया जीवन का आशीर्वाद मूल वचनों में है, होली बाइबल के वचनों में। इसलिए हम आज वो सारे नामों को लेकर पढ़ रहे थे। हम, हमारे बहने, पढ़ने वालों को, आप सबको परमेश्वर नया जीवन का बल सामर्थ्य दे। सुनने वाले हम सबको परमेश्वर नया जीवन का सामर्थ्य बल दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पूरे नया और पुराना नियम 66 पुस्तकों में 1189 को क्या बोलते हैं? 89 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 89 को मदन जी, मदन जी। 89 को बोलते हैं, नहीं 79 79 बोलते हैं। 79, 79 79 होता है या 89 79 होता है? 89 बोलते हैं सर, 8 पर 9 89। क्या बोलते हैं? 89 को 89 बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए, आप समझ गए हैं क्या? जो भी है 1179 अध्याय है पूरे। और ये सारे अध्याय को अगर लगातार पढ़ेंगे कोई बैठकर, तो लगभग 80 घंटे से 100 घंटे के अंदर पूरा बाइबल को पढ़ा जा सकता है, जो हमने किया था। आप सब मिलकर, हम सब मिलकर 40 लोगों का टीम बनाकर नॉन स्टॉप बाइबल रीडिंग उत्पत्ति से शुरू करके आधा आधा घंटे 40 लोगों का टीम लगातार दिन रात एक के बाद एक पूरा पढ़कर हमने ठीक 85 86 90 घंटे हिंदी में, 90 पर 5 घंटे में पढ़कर पूरा किया हमने। हिंदी में 3 बार किया, इंग्लिश में, अंग्रेज में 1 बार और तेलुगु में 5 बार। एक के बाद एक लोग बैठकर पढ़ेंगे या अकेले पढ़ेंगे, लगातार दिन और रात एक करके पढ़ेंगे। अकेला आदमी तो 100 घंटे बैठकर नहीं पढ़ सकते, 2 जन भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए परमेश्वर ने दर्शन दिया, 40 लोगों का टीम बना जाता है ऑनलाइन में, और नॉन स्टॉप पढ़ते जाएंगे एक के बाद एक, दिन रात। कुछ लोगों को सुबह आता है, कुछ लोगों को आधी रात को मिलता है समय। जब भी मिले उनको याद आता है, उनको फोन करके बताया जाता है 5 मिनट पहले आपका समय आ रहा है, आप तैयार रहिए। 2 बजे, 3 बजे रात को, भोर को, दोपहर को हमने पढ़कर ये साबित कर दिया कि 80 से लेकर 100 घंटे के अंदर बाइबल को पूरा कंप्लीट पढ़ा जा सकता है। और ये बाइबल को, होली बाइबल को क्यों पढ़े, पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलता है, और वो लाभ मिलने के लिए हमको होली बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से पढ़ना चाहिए कि ताकि हमें लाभ मिले, हमारा प्रॉफिट होगा।
हाउ कैन आई रीड द बाइबल फॉर माई प्रॉफिट? मैं परमेश्वर के वचनों को, होली बाइबल को कैसे पढूं जो मुझे लाभदायक होगा? तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि बाइबल एक ऐसा भंडार है परमेश्वर का। हमें जो भी जरूरतें हैं, हमें जो भी चाहिए होगा, वो सब बाइबल में से हमें मिलेगा। ये भरोसा करना बहुत बहुत ही जरूरी है। इस बात को मानना बहुत ही जरूरी है। मैं बाइबल पढ़ूंगा, होली बाइबल, और वो सारे जरूरतें मुझे जो चाहिए वो बाइबल में से परमेश्वर मुझे देगा। यस, बाइबल में से ही मिलेगा। लोग समझते हैं जाके खेत में जाकर परिश्रम करेंगे, पढ़ लिख कर बड़े होकर कारखाना में जाके काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा। गीतों को गाकर बेचेंगे तो, कविताएं लिख के बेचेंगे तो, ये काम वो काम जो संसार में लोग करते हैं पैसे के लिए, कमाने के लिए, पैसा करेंगे तो संसार वालों के समान तो ही लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो खा सकेंगे, अच्छा खासा कपड़े खरीद सकेंगे, अच्छा घर में रह सकेंगे, अच्छा गाड़ियां, अच्छी जीवन होगी। ऐसा दुनिया वाले समझते हैं और वो नाश होते हैं। दुनिया के साथ साथ वो भी नाश होते हैं जो पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने वालों का पैसा, संपत्ति, धन संपत्ति, सोना चांदी, कोरोना में उनका सोना चांदी उनको बचाया। मैं साउथ इंडिया का बहुत मशहूर सिंगर को जानता हूँ, करोड़पति था, अरबपति। 15 दिन में 4.5 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ चेन्नई में। हाँ, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, 4.5 करोड़, 4,50,00,000 का खर्चा हुआ। और आखिर में 60-70 लाख रुपए का पेमेंट बाकी था। अस्पतालों ने क्या किया जानते हैं? डेड बॉडी को नहीं दिए वो लोगों ने। बहुत बड़ा नामी सिंगर था, बाला सुब्रमण्यम। आप में से कोई पहचानते होंगे, नाम सुने होंगे। मर गया था, 15 दिन इलाज चल रहा था। 15 रोज पहले मर जाते हैं वो कोरोना में, लेकिन वो बताते नहीं। डॉक्टरों ने, अस्पताल वाले बोलते हैं वो पूरा ऑक्सीजन का वो सब हंगामा करके रखते हैं और आईने में से दिखा देते हैं, देखो ट्रीटमेंट चल रहा है। वो कब का मर चुका होगा, लेकिन हमें बताते हैं कि वो ट्रीटमेंट चल रहा है, लाखों रुपए का जमा जरूरत है, वहां से ये इंजेक्शन लाना है। वो इंजेक्शन का कास्ट होता है 60-70 लाख। दिन में एक देंगे तो दिन का 70 लाख। और ये मेडिसिन वो मेडिसिन, पैसा वाला है तो पैसे ले लेते हैं वो। उनको बाल सुब्रमण्यम से क्या मतलब है, या कोई और भाई से क्या मतलब है? उनको तो पैसा वसूलने का मतलब होता है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स, बचा नहीं, मर गया। और 70 लाख के वजह से, 80 लाख के वजह से डेड बॉडी भी नहीं दे रहे थे। चुका, आखिरी पाई चुका कर उसको अस्पताल से डेड बॉडी को लाए थे। क्या बचा पाया है? उसकी संपत्ति गाना गाते थे वो, गीतों को गाकर बेचते थे और बहुत कमा लिया था। क्या हुआ? उसके गीतों जो गाते थे वो बचाया उसको, जो पैसा मिला बचाया उसको। संसार वाले समझते हैं पैसे ही सब कुछ है। परमेश्वर सिखाता है नया जीवन जीने के लिए सच्चा बुनियाद पर खड़े हो जाने वाले अपने संतान से परमेश्वर अपने भंडार से खोलकर देता है। वो कैसा मिलता? परमेश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर है। हवा दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा है, जिसके वजह से हम आज जीवित हैं। परमेश्वर भी हमारे बातों को सुनता है। परमेश्वर हमें सुनाना भी चाहता है। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। वो समझते हैं जो बुनियाद पर खड़े हैं परमेश्वर के बातें। परमेश्वर जब बात करता है, बाहर वालों को समझ में नहीं आता परमेश्वर कैसे बात करता है, लेकिन जो बुनियाद डाला गया नींव पर खड़े हैं उनको साफ साफ समझ में आता है कि परमेश्वर का
कहना कैसा होता है, बातें करना कैसा होता है। और उसी रीति से परमेश्वर हमें वो सब अरेंज कर कर अपने भंडार में रखा है पहले से। मानव नर जाति दुनिया में आने के बाद ये सारे संपत्ति बन गई थी। जो सृष्टि की रचना पहले हुआ था, क्या बाद में हुआ? नर का आने के बाद हुआ, आदम आने के बाद ये सब कुछ हुआ। ये वादियां, ये पर्वत, ये पहाड़, ये छत पर आसमान, और आसमान में सारा गैलेक्सी, सूरज, चांद, तारेगण, ये धरती, ये सब कुछ मानव का निर्माण होने से पहले ही परमेश्वर ने तैयार करके रखा। और उसी समान नया जीवन जीने के लिए जो नया बुनियाद पर खड़े हैं विश्वासी के लिए, उसके जीवन को संवारने के लिए, देने के लिए, संभालने के लिए सारा संपत्ति परमेश्वर अपने भंडार में पहले से ही तैयार करके रखा है। और उसके बाद ही हमें बचा लिया। हमें बचाने के जाने के बाद परमेश्वर को मालूम था हमें भूख लगेगी, हमें ठंड से बचना होगा, कपड़े चाहिए होगा, हमको छेद चाहिए होगा, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए घर चाहिए होगा, और जीना होगा हमें। ये सब परमेश्वर जानता था। आदम को बनाने से पहले आदम के लिए सारे सृष्टि को पहले से रचा था, और बाद में आखिर में आदम को लाया। और आदम को लाने के बाद कई दिनों के बाद उसको लगा कि आदम अकेला ठीक नहीं है, उसके लिए एक सपोर्टर चाहिए, मददगार चाहिए। तो आदम को पता ही नहीं था, गहरे नींद में लेके गया और सर्जरी किया। पहले सर्जरी परमेश्वर किया था। आज डॉक्टरों ने कहते मैं बहुत बड़ा सर्जन हूं, आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपके बाप दादा भी नहीं पैदा हुआ था, हमारा खुदा पहला सर्जरी किया था। और आदम में से ही, उसको पता भी नहीं चला था, हव्वा को लाया। आदम और हव्वा को लाने के बाद सूरज को बनाया, पानी को बहाया, हवा को फैलाया, सारे पेड़ वृक्षों को बनाया जो फल देते हैं, सारे जंतु जानवर को बनाया, नहीं एक को भी नहीं बनाया। सब आदम और हवा को आने से पहले सब कुछ बना गया था। और वैसे ही हमारा बुनियाद डालकर हमें बचाकर लाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह का बुनियाद, यीशु मसीह से डाला हुआ बुनियाद, जिस पर आज हम खड़े हैं विश्वास के साथ। हम यहाँ पहुंचने से पहले ही हमारे सारे जीवन के जरूरतों को पहले से ही परमेश्वर ने सब कुछ अरेंज कर अपने भंडार में रखा। आपके बैंक में, आपके खाते में, आपके सारी जिंदगी चलाने के लिए आपके अकाउंट में परमेश्वर ने डाल के रखा। जब चाहे, जिस दिन क्या चाहिए होगा उस दिन वो मिलेगा। कौवों के बारे में, पंछियों के बारे में हम सुन रहे थे कल। क्या एक पंछी को आप जानते हैं, क्या एक कौवा को जानते हैं कि 1 साल भर का, 10 साल भर का अनाज एक ही दिन में बटोर लेगा? बड़ी चिंता करके, आज तो खा लूंगा लेकिन कल को, परसों को, महीने भर को, साल भर को क्या खाऊंगा मैं? आज मिल रहा है तो आज ही बटोर कर लेंगे, आज ही इकट्ठा कर लेंगे साल भर का खाना। कोई जंतु जानवर समझता है साल भर का घास एक ही साथ मैं खा लूं, इकट्ठा कर लो, 10 साल भर के कपड़े एक साथ ही खरीद कर घर में रख लो। इंसान ही ऐसा क्यों करता है? इंसान ऐसा क्यों करता है? बटोर लेता है, कमाता है, पैसे पे पैसा, सोने पे सोना, जमीन पे जमीन, बंगले पे बंगला, आज का अंत ही नहीं। लेकिन नया जीवन जीने वालों के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है, कल के लिए चिंता मत करो, आज जो मिला है प्रार्थना करो, आज की रोटी परमेश्वर आज हमें दे। बस आज की रोटी सुबह खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, शाम को खाएंगे। आज का 2 वक्त का या 3 वक्त का रोटी आज हमें दे। शुरुआती भोर को उठने के बाद पहले प्रार्थना यही करना होगा।
परमेश्वर की महिमा करना होगा, तेरे नाम पाक माना जाए, पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए और तेरा इच्छा वहां जैसा स्वर्गलोक में पूरा हो रहा है यहाँ भी हो, मेरे पास, मेरे अंदर, मेरे घर में, मेरे समाज में। और आज का खाना हमें आज ही दे, और जैसा तूने हमें माफ किया, क्षमा किया, वैसे हमारे पापों को भी, जैसे हम दूसरों के साथ भाईचारे में रहते हैं उनको क्षमा करते हैं, हमारा भी क्षमा करना। यही प्रार्थना सिखाया है। आज की रोटी के लिए सुबह को प्रार्थना करो, परमेश्वर अभी थोड़ी देर में नाश्ता चाहिए हमारे बच्चों को, हमें भी भूख लगेगा, और दोपहर के खाना का इंतजाम करो, आज की रोटी दो और रात को भी खाना दो। बस आज के लिए, कल के लिए नहीं, कल के लिए कल देखेगा, कल के लिए कल परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर के वचनों को, होली बाइबल को बड़ी आस लगाकर, मानकर पढ़ना होगा और प्रार्थना के साथ पढ़ना होगा। जब कभी अगर एक दिन में कुछ समय परमेश्वर की होली बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो आप बुनियाद पर से खिसक जाएंगे, फिसल जाएंगे, गिर पड़ेंगे। बुनियाद पर, नींव पर खड़ा रहना चाहेंगे तो जरूर हर रोज परमेश्वर की होली बाइबल में से कुछ वचनों को पढ़ना होगा, और पढ़ने से पहले प्रार्थना करना होगा। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। आपको मालूम ही नहीं होगा आपके सारे जरूरतें कैसे पूरे हो रहा है। जैसे संसार वाले करते हैं ना, पैसा 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 के पीछे भागते हैं कुछ भी करने के लिए। वो सारे कुछ भी करना नहीं चाहिए, करना चाहिए परमेश्वर के वचनों को भरोसा करते हुए प्रार्थना के साथ हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, और ये समझना होगा हमें मेरा सारी जरूरतें, मेरे सारे जीवन की जरूरतें यहीं से हमें मिलेंगे जो हम रोज पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों से। आज जो भाग को पढ़ेंगे वहीं से, कल जाकर जहां से पढ़ेंगे वहीं से। ये मानना होगा, ये भरोसा करना होगा, विश्वास रखना होगा और पढ़ना होगा जरूर। खाना खाते हैं तो पानी नहीं पीते, रोटी खाते हैं तो पानी का ग्लास बॉटल बाजू में नहीं रखेंगे, खाने के साथ पानी रखते हैं टेबल पर। हम खाने के साथ, हमें खाना देते थे राजू भाई हमारे परिवार को, और साथ में बहन रूपा बहन आकर पानी, रिबिका बेटी पानी रखते थे। पानी क्यों रख रहे हो? हमने सवाल नहीं किया, पानी की जरूरत होता है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना यानी कि रोटी खाना, मानना और प्रार्थना करना। पानी पानी देना चाहिए खाने को, नहीं तो वो हजम नहीं होगा पेट में जाकर। पानी देना होगा, शक्ति नहीं बनेगी, सामर्थ्य नहीं बनेगी। रोटी खाने के बाद, खाना खाने के बाद पानी डालना ही होगा पेट में, मुख के द्वारा। परमेश्वर के वचनों को, होली बाइबल को हाथ में ले लो, छोटा सा प्रार्थना करो, परमेश्वर आज मुझसे बातें कर और मेरे आज की रोटी, आज की जरूरतों को आज सप्लाई कर। यीशु के नाम पे मांगता हूं, आमीन। पढ़ो, और पढ़ने के बाद दूसरे बार पढ़ो। मनन करने का मतलब होता है दूसरी बार पढ़ना, मौन होकर। पहले जोर जोर से पढ़ना, दूसरी बार मौन होकर पढ़ना, चुपचाप रहना, और आंखों से वचनों को देखते रहना, मनन करना। और अब फिर से प्रार्थना करो। थैंक यू लॉर्ड फॉर स्पीकिंग टू मी। तेरे वचनों से मुझे बातें किया, आज की सारे मेरे जरूरतों को पूरा किया। धन्यवाद यीशु के नाम से। अब बाइबल को क्लोज करो, देखो सिस्टम को फॉलो करो। बाइबल को खोलने से पहले प्रार्थना करो, बाइबल को खोलो, वचनों को पढ़ो, मनन करो, फिर प्रार्थना करो, और अब बंद करो। प्रार्थना के बाद बंद करो, पढ़ने के बाद नहीं बंद करना बाइबल को। और ये लाभदायक होता है, आगे आगे और पढ़ेंगे आने वाले लेसनों में। आज के लिए इतना ही काफी, बहुत समय हो गया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कोई भी आप में से कोई भाई प्रार्थना करेंगे? आप में से कोई भाई या बहन जल्दी से? सर यस जय मसीह की सभी प्रार्थना कौन है? करें। कौन है? अर्चना ओके, बेटी अर्चना मिश्रा प्रार्थना करेंगे। करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु।
अपने प्रिय दास के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हमें सिखाया कि किस प्रकार से प्रभु बाइबल का अध्ययन परमेश्वर पिता करना है, किस प्रकार से प्रार्थना करना है, किस प्रकार से प्रभु वचन को पढ़ना है और किस प्रकार से क्लोजिंग प्रेयर करना है। प्रभु आपने सिखाया प्रभु वो नियम परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने जीवन में लागू कर हम सभी चले प्रभु। पवित्र शास्त्र का वचन पढ़ के द्वारा और राजा समझने के द्वारा प्रार्थना करने के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन प्रभु जी उन्नति पाए मेरे खुदा, ऐसा हम सभी का जीवन बनाए यीशु के नाम से प्रभु। आज के दिन में जो परमेश्वर पिता जुड़े हैं प्रभु हर एक को यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए प्रभु, उनकी सारी आवश्यकता को सारी जरूरतों को मन की इच्छा को पूर्ण कीजिए और आज आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। हर एक को आरोग्य में रखिए प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य अच्छा आरोग्य दीजिए मेरे राजा। इस वातावरण से भी आप उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। अपने प्रिय दास परमेश्वर पिता प्रभु जी उनके द्वारा जो वचन आपने दिया है उनके जीवन उनके परिवार को प्रभु आप यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए प्रभु, उनकी सारी आवश्यकता को जरूरतों को पूर्ण कीजिए प्रभु जी। और आज परमेश्वर पिता उनके जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु उनके साथ रहिए संग रहिए प्रभु जी, और अच्छा आरोग्य अच्छा ओ परमेश्वर पिता उनके जीवन में आप प्रदान कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सभा को आपने चलाए प्रभु जी शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आपके अगुवाई में हम धन्यवाद देते हैं। हम सभी के प्रियजनों का जीवन आपके पवित्र हाथों में सौंप देते। कल फिर से जुड़ने के लाजा एकत्रित होने के लाजा आप हमें सहायता और मदद कीजिए। हम सभी का जीवन यीशु के नाम से आशीर्वादित किया है प्रभु जी। आज की मीटिंग के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं। हम सभी का जीवन आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारी महिमा सारा आदर यीशु मसीह आपके नाम को देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता सुन और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू अर्चना बेटी। और आप सब ध्यान में रखिएगा, टाइमिंग में थोड़ा चेंज आ गया है। 7:30 बजे बहुत देर हो रहा है, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना होता है। बहनें इतने समय बैठेंगे तो खाना बनाना घर के कामकाज के लिए समय बहुत मुश्किल होता है। तो तेलुगु सेशन को 15 मिनट कम करते हैं। तेलुगु सेशन 6:15 पर पूरा होगा और 6:15 से हिंदी सेशन चलेगा 1 घंटा। 7:15 में क्लोज होगा। और जो भी होगा समय को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करने वाले सिर्फ 2 मिनट ही करेंगे। ओपनिंग प्रेयर करेंगे सभा का शुरुआत, और गीतों को गाएंगे 1-2 मिनट में। छोटा अगर बड़े गीत निकालेंगे तो उसका 1-2 पद को ही गाएंगे और परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। हमारे सारे भाई बहनों के लिए बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर ये कोर्स को सीखेंगे। कम से कम कोर्स के लिए आखिर में 25-30 मिनट तो चाहिए होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए कल से 6:30 बजे नहीं 6:15 से ही हिंदी सेशन शुरू होगा। 6:15 से हिंदी सेशन शुरू होगा। 7:15 पर पूरा होगा, क्लोज होगा। ध्यान में रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए सरोजनी मैम को, कुसुम मैम को धन्यवाद देते हैं। वचन पढ़े जाने के लिए कुसुम मैम को, सरोजनी मैम को, विक्टोरिया मैम को, शशि हरी सिस्टर को, और प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं बलिराम सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं धनराज सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं अर्चना मैम को, और फिर से धनराज सर उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। धन्यवाद आपको भी बेटी, आपकी कलेसिया, आपके परिवार, आपके पास्टर जी, सबको परमेश्वर आशीष दे। और राम इकबाल राव जी बेनेडिक्शन सुनाएंगे। ठीक है। जय मसीह। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हर एक के साथ, और लुकिंग इनटू जीसस के साथ, देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ, अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह भैया, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। सभी को जय मसीह। जय मसीह।
जय मसीह। जय मसीह सबों को, जय मसीह भैया। नमस्ते।